जल्दबाजी में कर देते हैं। सुबह मॉर्निंग में जब आपकी स्कूल लगती है ना, तो आप धीरे धीरे आते हो ना, धीरे धीरे आते हो, और जैसे ही है ना छुट्टी वाली घंटी बजती है तो उठाया बजता और दौड़ पड़ते हैं अपन, है ना, कर देते हैं ना। तो आप ऐसे दौड़ेंगे, जल्दबाजी करेंगे, हड़बड़ी करेंगे तो किसी को चोट भी लग सकती है। आपका तो चलो विद्यालय जो ग्राउंड फ्लोर पे है, कई जो प्राइवेट स्कूलें हैं उनमें तो 2-2, 3-3 मंजिल की इमारतें होती हैं। अब बताइए आप, कई बार है ना असावधानी से, लापरवाही से धक्का लग जाता है, सीढ़ियों से गिर जाता है, चोट लग जाती है। अच्छा, ये क्या है, इसमें कितनी अंगुलियां हैं? देखिए ये भी लापरवाही है। आपका ही हाथ है ना, कितनी है? ये क्या है? अंगूठा। रोजाना देखते हैं अपन, यही गलती करते हैं। ये नहीं करनी है हमें, है ना, बिल्कुल नहीं करनी है। जो काम करना है अच्छे से करना है। तो इस हाथ को यूं करिए, करिए राइट हैंड को, राइट हैंड को, सीधे वाले को, हाँ सीधे हाथ को करिए। बंद करिए इसको, आप सब भी करिए, है ना। अब मैं बोलूंगा, पीछे पीछे आप भी बोलेंगे, ठीक है। हम अपने ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु जीसस जिनको भी मानते हैं उन्हें साक्षी रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने जीवन में बिना कोई लापरवाही बरते पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने रोजाना के काम करेंगे। सड़क पर चलते समय, वाहन इत्यादि चलाते समय पूरी सावधानी रखते हुए अपनी सुरक्षा के सभी नियमों का अच्छे से पालन करेंगे। हम कभी भी भूलकर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि खुद हमें या हमारी वजह से किसी और को कोई जोखिम हो या उसका जीवन संकट में पड़ जाए। हम दुर्घटना या किसी हादसे के वक्त उसमें घायल व्यक्ति की तत्काल मदद करते हुए और बिना कोई वक्त गवाए उसे तुरंत नजदीक के अस्पताल पहुंचाएंगे। हम ये संकल्प करते हैं कि हम अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लिए एक बार जोर से ताली बजाएंगे आप सब, जोर से एक बार फिर से, एक बार फिर से। अब हमारे बीच मौजूद हैं झुंझुनू जिले के जाने माने एंकर मूलचंद जी झाझड़िया, जो शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं मूलचंद जी से आग्रह करूंगा कि आप आए, इन बच्चों को अच्छे से उद्बोधन दीजिए। मूलचंद जी। रमाकांत जी ने बहुत अच्छी बातें कही, बेटियों की बात करी, और ये बालिका स्कूल है। कहूं कि मेहंदी कुमकुम रोली से त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली से त्योहार नहीं होता, और रक्षाबंधन के धागों में भी प्यार नहीं होता, और उसका आंगन रहता हरदम सूना सूना सा, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। आप सभी बेटियों को नए साल की स्टाफ सहित, प्रिंसिपल सहित और मंच पर जो उपलब्ध हैं उन सबको नई साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। और बड़ा अजीब संयोग है, रमाकांत हैं मंच पर, आज के कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, वंश फाउंडेशन के सचिव हैं, सर्वे सर्वा हैं, और इनकी हिम्मत की
आप दाद दीजिए कि इनका अपना बेटा, क्योंकि भाई दोनों भाई जैसे ही हैं, पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और इन्हीं का बेटा समझिए। और वो खो जाने के बाद पूरी दुनिया में ये अलग लेकर के और अपना समय देकर के जगा रहे हैं सब बच्चों को कि चेतना रखिए, सावधानी रखिए, हौसला रखिए और अपना ध्यान रखिए, जमाने का भी ध्यान रखिए। बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां नमस्कार के लिए। दूसरे हमारे रिटायर्ड बैंक मैनेजर राम गोपाल, जिनके नाम में भी राम और गोपाल कृष्ण आते हैं, और हमारी अंजना मैडम का भी रामायण से सीधा संबंध है, और हालांकि यहाँ है नहीं, किसी काम से बिजी होंगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम स्टाफ का और आप सबका। हेलो होता है सौभाग्य से जिनको अच्छे माता पिता मिलते हैं और अच्छे स्कूल और ग्रुप मिलते हैं, उनके में किसी तरह का कोई संशय नहीं। इसलिए में सांसों पे रत्न जड़ा नहीं होता, और तेरा प्रताप में होता तो पैरों पर खड़ा नहीं होता। दोनों आपस पकड़ लिया मैंने। मेरी जीवन माला में सांसों पे रत्न जड़ा नहीं होता, और तेरा प्रताप में होता तो पैरों पर खड़ा नहीं होता। और देख लिया काबा काशी, मैंने देखे चारों धाम, यहाँ कोई भी भगवान जगत में मां से बड़ा नहीं। जी ने भी आपको आगाह किया कि माता पिता की बात मानिए। ये जो आपका बस्ता आता है ना घर से, इसमें बड़ी आशाएं आती हैं, माँ बाप की बड़ी उम्मीदें आती हैं, और उन उम्मीदों पर कोई पानी फेरता है तो फिर वो सफलता के पैमाने टूट जाते हैं। कहीं कोई साथ नहीं रहता आने और जाने में, उसका आना जाना भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए माँ बाप और इन गुरुओं की पूरी हिफाजत रखिए, इनके दायरे में रहिए, इनकी सलाह, इनके ज्ञान, इनके जो आदेश हैं, और उन सबको शिरोधार्य करते हुए चलिए। तब प्रार्थना में वो जो गाया था ना, मरुधरा को स्वर्ग बनाएंगे, तब जाके कहीं वो सपना साकार होगा और ये धरती फूलेगी फलेगी। और उन्होंने अपनी प्रार्थना की लाइन ही विश्वास से कि तुम मुझे विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं। और बहुत अच्छी बात है, अगर आस्था हो, विश्वास हो, तो कहते हैं आस्था का हिमालय, आस्था का तूफान हिमालय को हिला सकता है। आस्था के तूफान से मतलब है कि आस्था जब बलवती हो, तो कहा कि आस्था का तूफान हिमालय को हिला सकता है। अब सही रहेगा। हाँ, दूसरा आ गया ना, आदमी हो तो फूल बंजर में खिला सकता है। इस आदमी को आत्मीयत से जीना नहीं आया, वरना आदमी अगर आदमी हो तो मुर्दे को जिला सकता है। निश्चित रूप से आदमी में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आप अगर ठान लो तो कुछ भी बन सकते हो। इसलिए कहूं कि मौजों से डरने वालों की कश्ती कभी पार नहीं होती। मौज कहते हैं साहब समुद्र में आने वाली लहर को, और वो लहर इतनी ताकतवर होती है कि बड़े बड़े खेप, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े वायुयान तो क्या, बड़े बड़े जहाजों को उल्टा मोड़ देती है। इसलिए कहा कि मौजों से डरने वालों की कश्ती कभी पार नहीं होती, और गिरकर उठने वालों की उम्मीदें कभी बेकार नहीं होती। ये जीवन एक संघर्षों की कहानी है। ऐ दोस्त, जीते हैं वही जिनके विश्वासों की कभी हार नहीं होती। मंत्र को बार बार दोहराएंगे। ये सर मीटिंगों में पहले बहुत बुलाते थे ऐसा कि मैं तुमको विश्वास दूं, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, तुम मुझको विश्वास दो। शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। दीन दुखी लोगों के दुख को हरना है, दीन दुखी लोगों के दुख को हरना है। आप भी राहुल मूल जी, दीन दुखी लोगों के दुख को हरना है, दीन दुखी लोगों के दुख को हरना है। पथराई आंखों में सावन भरना है, पथराई आंखों में सावन भरना है। शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, शंकाओं के
इस मिट्टी में सोना है, तुम ढूंढ सको तो इस मिट्टी में सोना है। हिम्मत का हथियार मगर नहीं खोना है, हिम्मत का हथियार मगर नहीं खोना है। अपने मन में सोया प्यार जगाएंगे, अपने मन में सोया प्यार जगाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। जब अलगाओं की आग सुलगने लगती है, जब अलगाओं की आग सुलगने लगती है, तब उपवन की हर शाख झुलसने लगती है, तब उपवन की हर शाख झुलसने लगती है। हर आंगन में सिर्फ सिसकियां उठती हैं, हर आंगन में सिर्फ सिसकियां उठती हैं। जब संबंधों की सांस उखड़ने लगती है, जब संबंधों की सांस उखड़ने लगती है, अपने मन में सोया प्यार जगाएंगे, अपने मन में सोया प्यार जगाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। और ये पंक्ति जो है ना, ये इस बात का प्रतीक है कि कितना ही बड़ा दुख हो, अगर आप उस दुख के साथ जीना सीख जाते हैं ना, तो खुशियां है ना फिर आती है। हम तो प्यारे खुशियों के सौदागर हैं, हम तो प्यारे खुशियों के सौदागर हैं। हर झोली हर दामन हमको भरना है, हर झोली हर दामन हमको भरना है। दीन दुखी लोगों के दुख को हरना है, दीन दुखी लोगों के दुख को भरना है। पथराई आंखों में सावन भरना है, पथराई आंखों में सावन भरना है। आप कार्टून्स देखते हैं क्या? कार्टून छोटा भीम का नाम सुना है? डोरे जंगल बुक देखी है ना आपने? जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित इस विद्यालय की प्रिंसिपल अंजना जी और जाने माने एंकर मूलचंद जी झाझड़िया, जो आप कोई कार्यक्रम देखते होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी का जिला स्तरीय कार्यक्रम में मंच संचालन का काम आप करते हैं। मेरे ख्याल से करीब करीब जो बच्चे वहाँ कार्यक्रम में स्टेडियम में गए होंगे तो जरूर जानते होंगे, आगे स्कूल में आए और आपके स्कूल में भी आए हैं पिछले कार्यक्रम में। और रमाकांत पारीजी जो वंश फाउंडेशन के सचिव हैं, वे पर्यावरणविद संजय जी और इस विद्यालय के सभी शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, जैसा भी रमाकांत जी ने बताया, जीवन अनमोल है, आपका भी और दूसरों का भी, और इसके लिए कोई दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए हमें सावधानियां भी बरतनी चाहिए। अभी परसों मकर संक्रांति थी, आप सबने पतंग उड़ाई होगी या कुछ ने उड़ाते हुए देखा होगा, लोगों को लूटते हुए भी देखा होगा। पतंग लूटने के लिए लोग सब कुछ भूल जाते हैं, सड़क पे भी चले जाते हैं, वाहन चल रहे हैं, सड़क पर पतंग लूटने के लिए चले जाते हैं। उस समय ये पता नहीं रहता कि इस छोटी सी पतंग के लिए जीवन संकट में पड़ जाता है। और दूसरे दिन अखबार में आपने कुछ ने पढ़ा भी होगा, झुंझुनू में जो लाल पहाड़ी एरिया में, उसमें एक 19 साल का युवक जो फौज की सेना की तैयारी कर रहा था, 19 साल का, पतंग के पीछे दौड़ रहा था और पतंग बिजली के तारों में उलझ गई और उसके लिए उसने एक जो लोहे का एक पाइप था, उस पाइप को लेकर के उसको उसमें से उसने ये ध्यान नहीं रखा कि ये धातु का है, लोहे का है और बिजली का सुचालक है। जो ही उसने उसमें टच किया तो झुलस गया पूरा, और उसी जगह ही उसने